अब ये कर्कशा नारी जो धुंधली थी वो पहले से नहीं चाहती थी कि मेरे कोख से कोई बालक जन्म ले। उस फल को लिए हुए बैठी है, विचार करती जा रही है, अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, प्रसव की पीड़ाओं से परेशान हो जाऊंगी, मेरा सारा शौक श्रृंगार छूट जाएगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। और उस फल को लेकर के वो धुंधली अपनी छोटी बहन के पास में जाकर के पहुंची और छोटी बहन से कहने लगी, है बहन, मेरा पिया मेरे लिए इस फल को लेकर के आए हैं, मैं फल को नहीं खाना चाहती हूं, ऐसा करो तुम इस फल को खा लो। धुंधली की बात को सुनकर के धुंधली की छोटी बहन बहुत हंसने लगी, कहने लगी, दीदी क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा पिया संतान के वियोग में इस तरह से भटकता फिर रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, बड़ी निठुर हो तुम। अरे इस फल को ग्रहण कर लीजिए, फल को खा लीजिए। धुंधली बोली, नहीं बहन, मैं फल को नहीं खाऊंगी, और रोकर के कहने लगी है, दीदी ये फल ना खाऊंगी, बहना बिना काल मर जाऊंगी, फल ना फल ना खाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी। और कहने लगी है, बहना जो नाइन यादा जो मांगे, जो नाइन यादा जो मांगे, काते समझाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी। फल ना खाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी। आज इस तरह से धुंधली ने अपनी छोटी बहन को समझाया कि बहन, मैं फल को नहीं खाऊंगी, अगर मैंने यह फल खा लिया तो केल गर्भ गिर जाएगा, दीदी मैं फल को नहीं खाऊंगी। तू ऐसा कर, इस फल को तू खा ले, और तेरे उधर से बालक जन्म लेने वाला है, उस बालक को मैं ले लूंगी और अपने पिया को बातों में बहला दूंगी, लेकिन मैं फल को नहीं खाऊंगी, तू अपना बच्चा मुझे दे देना। धुंधली कहने लगी, ऐसा नहीं, कदापि नहीं होगा ऐसा। एक बात बताओ, तुम फल को क्यों नहीं खा रही हो? क्या कारण है तुम्हारा फल खाने का, बताओ। धुंधली कहने लगी है, मुझे परेशानी तो कुछ नहीं है, परेशानी तो इतनी है कि मैं प्रसव की पीड़ाओं को सहन नहीं कर पाऊंगी। और बोली है धुंधली अपनी बहन को समझा के, बहन कि फल खाने से रह गया गर्भ, तो केल गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया गर्भ, तो केल गर्भ गिर जाएगा।
तेरा ये सारा शौक श्रृंगार छूट जाएगा। खाना पीना समय से नहीं हो पाएगा बहन। खाना पीना श्रृंगार सभी आप छूट जाएगा। ये बहन प्रसव की पीड़ा से ये बहुत प्राण घुट जाएगा। आज इस तरह जसवंता रानी धुंधली छोटी बहन से कहने लगी है, बहन मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। उसकी छोटी बहन समझा के कहने लगी है, बहन अगर तुम फल को नहीं खाना चाहती हो तो हम तुम्हें एक उपाय बता रही है कि युक्ति बता रही है। क्या? बोलो। इस फल को ले जाकर के तुम अपनी गाय को जाकर के खिला दो। ऐसा ही किया गया भक्तों। जो महाराज आत्मदेव को फल सन्यासी ने दिया था, वही फल महाराज आत्मदेव ने अपनी रानी को दिया और रानी ने फल न खा करके उस फल को गाय को खिला दिया। उस धुंधली ने जब गाय को खिलाया, समय पूर्ण होने के बाद गाय ने एक बालक को जन्म दिया। उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे। तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गौ माने होती है गाय और कर्ण माने होते हैं कान। यानी उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे। उस बालक के उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया है भक्तों। उधर जो उनकी छोटी बहन थी, उस बालक को उसने गोद ले लिया। उस बालक का जन्म लेने के उपरांत उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया है। जब मालूम ये दोनों बालक बड़े हुए तो महाराज आत्मदेव के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे मेरे आंगन में बालक ने जन्म लिया है। बहुत ही खुश हो गए महाराज। धन दौलत उन्होंने बांटा, लेकिन धीरे धीरे जब ये दोनों बालक बड़े हुए ही भक्तों, तो गोकर्ण बहुत अत्याचार करने लगा है। सुबह से शाम तक अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को खेलने के बहाने निकल जाता है, ले जाता है। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सिर फोड़ देता है।
किसी को कुएं में ढकेल लेता है, अत्याचार करने लगा है ये धुंधकारी। और इधर धीरे धीरे श्री सूत जी महाराज समझाते जा रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, समय बदलता गया है, बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधकारी जब अत्याचार करने लगा तो गोकर्ण अपने महलों से निकल करके बाहर चले गए और सूर्य भगवान का भजन करने लगे हैं। धुंधकारी महलों में रह गया अकेला, अत्याचार करने लगा है। और जब अत्याचार करने लगा, प्रिय भक्तों, एक दिन यह विचार करने लगा है, महलों में बैठा है कि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, क्या करूं? इसने अपने साथियों को तैयार किया है, चोरी डकैती डालना इसने प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ये धुंधकारी यहां तक हुआ कि वेश्याओं को महलों में रखने लगा, वेश्याओं को लेकर के आ गया। और जब वेश्याओं को महलों में रखने लगा तो इसका खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। जब खर्चा ज्यादा बढ़ गया, एक दिन धुंधकारी के हृदय में विचार बना कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। अपनी मैया के पास में जाकर के पहुंचा, जिस चारपाई पर उसकी मां लेटी हुई है, हाथ में डंडा लिए हुए है, और महलों में जाकर के अपनी मैया की चोटी को पकड़ करके खींचने लगा है, डंडा से पिटाई करने लगा अपनी मां की, और कहने लगा, अभागिन, तुझे मैंने जो धन ला करके दिया था वो आज मुझे धन ला करके दे, मुझे उस धन की बहुत बड़ी जरूरत है। धुंधकारी की इस करतूत को देख करके बेचारी दुखिया अपने पुत्र को समझा के कहने लगी है, बेटा, मुझे एक रात का वक्त दे, एक रात का समय मुझे दे, मैं सुबह तुझे ला करके धन अवश्य दे दूंगी। पिटाई करता जा रहा है अपनी मां की।